हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। तो देखिए इसमें है नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो वो मतलब बच्ची है या बच्चा है जो भी है, वो अपने भैया से कह रहे हैं कि भैया तुम जल्दी से आ जाओ, देखो कितना सारा पानी आ गया है और बादल घिर घिर कर मतलब खूब सारे बादल आए हैं, छाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि सारे समुंदर का पानी वो अपने में भर लेकर के आए हैं। और जल्दी से आ जाओ, रस का सागर भर लाओ, मतलब जल्दी से आओ, हम बहुत सारा मज़ा करेंगे साथ में। और बच्चे कहते हैं कि भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी घरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। फिर वो कहते हैं कि पानी जो है ना, बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। पानी पड़ता है ना, बारिश पड़ने को कहते हैं। और लंबी चौड़ी जो गली है, मतलब गली है ना घर के बाहर, वो पूरी की पूरी, ऐसे कहते हैं बच्चे की, वो पूरी भर जाएगी। और लाकर घर में नदी धरेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि घर में ही नदियाँ जो है बहने लगी हैं, मतलब घर के बाहर नालियों में पानी भर गया है तो ऐसा लगेगा कि नदी बह रही है वहाँ पर। ऐसे में मतलब इतना अच्छा पानी हो जाएगा हर तरफ। तो बच्चा कहता है या बच्ची जो भी कहती है अपने बड़े भाई से कि ऐसे में तुम भी लहराओ, मतलब तुम भी खुश हो जाओ जैसे पानी लहरा रहा है, और भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। फिर वो कहती है कि गुल्लक जो है वो तुम्हारी जो है वो भारी है, इसलिए तुम अपनी गुल्लक खोलो, और मेरी गुल्लक जो है हल्की है। भारी मतलब तुम्हारी गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं, मेरी में कम पैसे हैं, इसलिए तुम मेरी गुल्लक को मत टटोलो, तुम अपनी गुल्लक टटोलो। टटोलने का मतलब होता है ढूंढना। तो अपनी गुल्लक उठाओ, उसमें से पैसे निकालो और पैसे नए नए ही रोलो, मतलब नए नए पैसे, वो रोलो मतलब रोलना होता है जैसे कि ढूंढना। नए नए पैसे लेकर के आओ और फिर बाजार जाओ और बाजार से लपक करके सामान लाओ, और भैया मेरे जल्दी से आ जाओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगे खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो फिर बाजार से क्या लाओ, चटकीला, मतलब एकदम सुंदर सा चटकीला सा रंग का जो है कागज लेके आओ। हरा हो, नीला हो या पीला हो, और खूब रंग बिरंगा रंगीला, मतलब खूब सुंदर सा रंग बिरंगा कागज लेकर के आओ। कैंची उठाओ चुटकी से, मतलब फटाफट से हाथ चलाओ, कैंची उठा करके नाव बना लो, और भैया मेरे जल्दी से आ जाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदे लहरें लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती गड़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब छप छप करके कूड़े से अड़ती, मतलब कूड़ा जो पड़ा हुआ है वो, मतलब छप 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 पानी हो रहा है वहाँ पे, है ना, और सब में पानी भर गया है। बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती, मतलब बूंदे जो है लहरों में पानी भर गया है। तो पानी जब हवा चलती है पानी पर तो क्या होता है, लहरें चलती हैं, हमें पानी बहता हुआ दिखता है ना, फिर तो वही होता है पानी की लहरें। पानी की लहरें हैं, उस पर फिर ऊपर से पानी छप 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 पड़ रहा है, और सबकी आंखें उसी पे गढ़े जा रही हैं, मतलब सब उसको ध्यान से देख रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य है, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ। फिर बच्चे कहती है कि भैया आप नाव को तैराओ और मुझे हर्षाओ, मतलब नाव तैरा करके मुझे खुश कर दो, और भैया मेरे जल्दी से आ जाओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। फिर वो कहते हैं, उसके भैया बोलते होंगे कि ये सब मेरे बस का नहीं है, बाजार जाना, कागज लाना, नाव बनाना, तुम्हें खुश करना, ये सब मेरे बस का नहीं है। तो बच्ची बोलती है क्यों भाई, तुम्हारे बस का क्यों नहीं है? तब फिर क्या किसके बस का, तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है भाई? खोट जो है ना, सबके बस का होता है, सब काम कर लेते हैं। गड़बड़ जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आलस की होती है। तुम आलस के मारे कोई काम नहीं करना चाहते, तो आलस को छोड़ दो और तुम सारी की सारी चीज़ें कर पाओगे, और भैया जल्दी से आ जाओ और नाव बना दो। इस तरीके से कहानी जो है पोएम कही गई है। ये है हरि कृष्ण दास गुप्त ने पोएम जो है लिखी है। अब नेक्स्ट इसके हम थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। क्या कहते हैं, मेरे क्या बस का, भैया ने कहा बहना, भैया ने क्या बहाना किया, क्यों, तो भैया ने क्या बहाना किया होगा, भैया ने ये बहाना किया था कि नाव बनाना मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैं बाजार से कागज लाना नहीं चाहता, मगर असल में भैया जो है नाव बनाने में आलस कर रहे थे।
अब आगे है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो बूंदों से लहरों से लड़ती बढ़ती, तो कागज की नाव जो है ना, जो मतलब बच्चे चला रहे होते हैं, वो कागज की नाव बूंदों से लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती हुई जाती है। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है? तो भाईया की गुल्लक जो है वो भारी है, और जो बच्चे हैं उनकी गुल्लक जो है वो हल्की है। आप कहानी से एक बार कविता पढ़ो, और इस कविता में एक नाव के बनाने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही नाव में हो, तुम ही नाव हो, अब अपनी कहानी, अच्छा तो आप इसमें कर सकते हैं। फिर तुमने बारिश पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, तो फिर आप जो है लिख सकते हैं। तो आप ऐसे करके कुछ भी, जो भी लोकगीत कहानी वगैरह आपने सुनी हो वो मतलब बता सकते हैं। जैसे कि वर्षा आई रिमझिम रिमझिम बारिश आई, काले घने बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नप्पर छाए, मोर नाचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए। इस तरीके से आप कोई कविता जो है वो लिख सकते हैं। अब इसके आगे है चित्र वगैरह जो भी आए हो कविता को पढ़ते हुए, तो आप पे मछली का चित्र आ सकता है, पानी में मछली बनती है, नाव बना सकते हैं आप, है ना। और फिर और जो है जानवर तैरते हुए बना सकते हैं, रंग बिरंगी और चीज़ें बना सकते हैं, तो बना दीजिए इसमें। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो सचमुच आज बहुत भूख लगी है, ऐसे बना सकते हैं। और आपको खेलने में बहुत मज़ा आया हो तो आप बोल सकते हैं सचमुच आज खेलने में बहुत मज़ा आया, ऐसे करके आप बना सकते हैं। अब ये आगे है, इसमें पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया, पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिसमें बादल पानी भर कर लाया है। तो 7 समुंदर है, एक तो देखिए हमारा हिंद महासागर है ना। और फिर उसके बाद जो है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर आप एक बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं, अरब सागर कह सकते हैं, और दक्षिणी ध्रुव महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। तो देखिए हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इस तरीके से आप कह सकते हैं 7 समुंदर। अब क्या सचमुच बारिश से बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते हैं? आसपास में बातचीत करो। तो इसमें पता है क्या होता है, देखिए इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, वो आप लोगों को साइंस में पढ़वाया जाएगा कि जो है पानी पहले क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। जैसे कि पानी रखा हुआ है, आपने चाय बनते हुए देखा होगा, पानी उबलता है उसमें तो भाप बनती है, इस तरीके से भाप बन के ऊपर जाती है आसमान में। फिर उसके बाद वो जब ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है, उसमें नमी जो है वो तो रहती है, फिर बहुत सारा इस तरीके से जो भाप बना हुआ पानी साथ में इकट्ठा हो जाता है, ऊपर वो भारी हो जाता है, जब रह नहीं पाता, अपना वजन संभाल नहीं पाता, नीचे फिर वापस पानी के फॉर्म में जो है वो टपक जाता है। तो इस तरीके से जो है वो समुद्र से पानी लेके आता है, क्योंकि समुद्र से भाप के तौर पर वो जब ऊपर उड़ता रहता है, और फिर उसके बाद जब ऊपर पहुंच जाता है, फिर बूंदों की शक्ल में वापस आ जाता है ज़मीन पर। तो ये हमारा हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। एक और देख लेते हैं, चलिए इसमें आगे है, तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ, उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो आपने कागज लिया, फिर उसमें से कागज को मोड़ते हैं, फिर कैंची से काटते हैं, फिर आप कोई चीज़ अच्छी सुंदर लगे तो चिपका भी सकते हैं, इस तरीके से हम बना लेते हैं। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है, कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो जैसे कि जब बारिश पड़ती है तो सीलन आ जाती है, पानी टपकता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना। तो आपने घर में आपके लोग मतलब घर में लोग क्या क्या करते हैं जब ऐसी कंडीशन हो जाती है? तो आप लिख सकते हैं कि जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है, तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आप बंद कर देते हैं। छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, बाद में टपकने वाला पानी सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। तो जैसे छत से पानी टपकता है तो कुछ लोग उसको भर भी लेते हैं बर्तनों में, बाल्टी वगैरह में, तो और जो सीलन वाली जगह है उसकी मरम्मत भी करवाई जा सकती है। फिर इसमें आगे है, देखिए नेक्स्ट, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जा, हाँ इसमें ये रहने दीजिए। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है, काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं।
इस कविता में ढेर सारी क्रिया या काम वाले शब्द हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो काम, जिनसे काम झलकता है, तो एक तो आना, भैया मेरी जल्दी आओ आओ बार बार बोलते थे बच्चे, तो आना हो गया क्रिया। और छाना, चलना, घिरना, भरना, लड़ना, लाना, हर्षाना, लहराना, नाना करके जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे हमारे इसमें क्रिया हैं। तो ये हमारे चैप्टर का हो गया एक्सप्लेनेशन, इसमें पोएम का भी और एक्सरसाइज का भी। थैंक यू।